तो अहो रसिका भुवि भावुका। आगे श्री सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गता। 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी ने यहां दिया। पहला प्रश्न, महाराज जी प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा, महाराज शास्त्र तो बहुत है, मनुष्य के पास समय कम है, तो शास्त्रों का सार क्या है, इसका उत्तर बताइए। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, सब रूप से बलवान हैं, पर भगवान को रावण और कंस को मारने के लिए अवतार क्यों लेना पड़ता है? बढ़िया प्रश्न है। चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, बताइए। पांचवा प्रश्न, महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, अगर भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो जब भगवान लीला पूर्ण करके चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता? ये 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के बड़े अद्भुत उत्तर दिए। जरा सुनिए पहला प्रश्न का उत्तर। किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? बोले प्राणी मात्र का कल्याण भगवत भजन से होगा, भगवान की शरणागति से होगा। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारहा का, शास्त्र का सार क्या है? बोले भैया हमारी मति कहती है विद्वानों, शास्त्रों का सार है गोविंद की भक्ति को पा लेना। बस शास्त्र यही कहना चाह रहे हैं कि गोविंद और गोविंद की भक्ति को पालो। तीसरा प्रश्न, महाराज भगवान सर्वसमर्थ हैं पर अवतार क्यों लेते हैं? देखो भगवान से ही पूछो, अब हम इसमें क्या जवाब दें? चलो भगवान से पूछते हैं। भगवान से किसी ने पूछा, महाराज बताओ आप अवतार क्यों लेते हो? कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए? भगवान बोले ना 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 ना, ना। फिर भगवान बोले हम इस धराधाम पर अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ओ हो, कितनी उल्टी बात बोल रहे हो। भक्त तो आपके दर्शन करने के लिए ललायत रहते, आप भक्त दर्शन करने की बात करते हो। भगवान बोले सुन लीजिए, जितना भक्त हमारे दर्शन करने के लिए ललायत रहते उससे ठीक 10 गुना हम अपने भक्त के दर्शन करने को ललायत रहते हैं। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और ध्यान देना पागलो, भगवान अवतार लेते, जन्म नहीं लेते। भगवान क्या लेते हैं? अवतार का मतलब क्या होता? लैंडिंग। भगवान सीधा प्रकट होते हैं। अगर जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी जन्म लिखते, भगवान अवतार लेते हैं इसलिए तो लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। अगर भगवान अवतार जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी ऐसे लिखते भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। ना तो जन्म कृपाला में ना तो संधि गड़बड़ हो रही, न समास गड़बड़ हो रहा, लेकिन गोस्वामी जी को पक्का पता है और सत्य भी यही है कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि
भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर। और मेरे पागलों, भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन हैं, पर पहला कारण भगवान के अवतार का है भक्तों की रक्षा और भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मण गौ इनकी रक्षा करने के लिए ही धराधाम पर प्रकट होते हैं। बोलो सीताराम। तो कहा स्वा अवतार प्रयोजनम, भागवत का श्लोक, भागवत के महात्म का श्लोक, भागवत के प्रथम स्कंद का चर्चा। आहा हा, भगवान क्यों अवतार लेते? अब समझ में आ गया भगवान क्यों अवतार लेते हैं। रावण को मारने के लिए नहीं लेते, नहीं। आपसे ही हम पूछते हैं, रावण को बल किसने दिया? बोलिए। भगवान ने। तो बल जब भगवान ने दिया तो क्या भगवान उसे मार नहीं सकते? वहीं बैठे बैठे उनकी इच्छा मात्र से प्रलय आ सकता है, तो क्या रावण नहीं मर सकता? हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा सुनिए, ऐसे समझिए। नहीं समझ आ रहा, जरा दूसरी भाषा में सुनिए। रावण है वीर। आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो रावण को अगर बलवान आप मानते हो तो रावण वीर है, लेकिन हनुमान जी महावीर है। रावण अगर वीर है तो हनुमान जी महावीर है, और हनुमान जी महावीर है तो राम जी रघुवीर है। वीर के ऊपर अब एक बैठे महावीर, और महावीर के ऊपर भी एक जने बैठे वो रघुवीर। वो तो बहुत ऊपर। हनुमान जी से तो निपट ले राम। हनुमान जी लंका गए, रावण हो या कंस दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात। और हनुमान जी लंका गए, रावण की पूंछ हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, दोनों की लड़ाई ऐसी हुई कि रावण की मूंछ उखड़ गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ। क्योंकि रावण अगर वीर है तो हनुमान जी महावीर हैं, और हनुमान जी महावीर है क्योंकि इनके ऊपर रघुवीर है।